नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य मोनू, मेरे साथ है और सेंचुरियन में मिली टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक करारी हार। टीम इंडिया 3 दिनों में हार गई, पारी के अंतर से हारी है और ऐसी हार मिली है जो शायद उम्मीद की जा रही थी कि हार सकती है, लेकिन इतनी गंदी हार मिलेगी, मोनू क्या कहेंगे। और जिस तरीके से हारे हैं, हाथ खड़े कर दिए, कोलैप्स, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। बिल्कुल। और आपने एक अच्छी बात कही कि देखिए इस शर्मनाक हार, आपने अच्छा वर्ड यूज किया, क्योंकि देखिए एक पारी और 32 रनों से अब आप ये सोचिए कि पूरी तरीके से टीम इंडिया का सरेंडर हुआ है। हालांकि हम जानते हैं थोड़ा टफ कंडीशंस होंगी, थोड़ा सा आपका टेस्ट भी होगा विदाउट रहाणे, चेतेश्वर पुजारा जो यंग टैलेंट था, खासकर चाहे उसमें यशस्वी जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, केएल राहुल या अय्यर, इनके ऊपर प्रेशर तो हम जानते हैं, लेकिन इस तरीके से कोलैप्स करना बैटिंग का कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। और ऐसे में एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी है कि क्या रोहित शर्मा की जो कैप्टनसी है, हम जिस तरीके से देखते आए हैं, आप डब्ल्यूटीसी फाइनल्स के देख लीजिए, उसके बाद फिर अब ये सीरीज देख लीजिए, आपको लगता है कहीं रोहित की जो कैप्टनसी है उसमें कई सारे सवाल खड़े होते हैं? बिल्कुल होने चाहिए। वो डिफेंसिव अप्रोच दिखती है। उनके साथ कौन खेल रहा है? विराट कोहली खेल रहे हैं, जिनको मैं भारतीय क्रिकेट इतिहास का नहीं, पूरी दुनिया के सबसे सफलतम टेस्ट कैप्टन में से मानता हूं। ठीक है, उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन उनका जीत का रेशियो देख लीजिए। 5 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ कैसे जाना है और कब जाना है, ये विराट कोहली ने सिखाया था। लेकिन रोहित शर्मा आते हैं, दोबारा से डिफेंसिव कैप्टनसी का जो पैटर्न है वो वापस ले आते हैं। शार्दुल ठाकुर के साथ खेलेंगे, अश्विन के साथ खेलेंगे। शार्दुल ठाकुर का काम क्या था? वहीं मुकेश कुमार अभी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, वेस्ट इंडीज में अच्छी गेंदबाजी करके आए थे, लेकिन बस वही कि प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ी सी तेज गेंद कर लेते हैं, हम उनके पीछे चले गए। तो ये है ना, डिफेंसिव जो अप्रोच है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिख रही है। और डिफेंसिव अप्रोच इसलिए भी दिख रही है क्योंकि दोनों ही पारियों में उनके बल्ले से भी रन नहीं निकले हैं, तो जो बल्ले का खामियाजा वो कप्तानी ने भी झेला है। बिल्कुल। और इसमें कई सारी चीजें भी हैं। आपने एक फैक्टर बताया कि यार बल्ले से रन नहीं आए, कैप्टन तो है लेकिन रन भी नहीं आए। हम क्यों ऐसा कहते हैं कि यार विराट कोहली एक तो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है एज फार एज टेस्ट फॉर्मेट इज कंसर्न, बिकॉज उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, अब 40 विन करना बहुत बड़ी बात है। आपने 63 मैचेस खेले, मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी के भी नहीं है इतने, तो नहीं है, 27 विन है, लेकिन विराट कोहली की 40 जीते हैं। अब विराट कोहली की 40 विदेशों में कैसे जीता जाता है ये विराट कोहली ने दिखाया था। देखिए, विदेश में विराट कोहली ने ये बात बहुत साफ शब्दों में बता दी थी या दिखा दी थी प्रूफ के साथ कि अगर आपको विदेश में टेस्ट मैच जीतने हैं तो आपको 5 प्रॉपर तेज गेंदबाज या गेंदबाजों के साथ जाना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में आप 2 स्पिनर्स के साथ जा नहीं सकते, लेकिन आप शार्दुल ठाकुर के साथ गए। उनका रोल क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ना वो बैटिंग में कुछ कर पाते हैं, फील्डिंग उनकी बेहद खराब है, गेंदबाजी में वो रन ऐसे पड़वाते जैसे T20 फॉर्मेट खेल रहे हो। तो आप सोचिए ना, उनका टीम में योगदान कितना है। उनसे ज्यादा योगदान तो शायद रिंकू सिंह का था, जो थोड़ी देर फील्डिंग करने आए थे, उन्होंने कुछ रन बचाए तो सही, लेकिन और वही प्रसिद्ध कृष्णा की भी बात होनी चाहिए। शुरुआत में जब तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी तो वो जो वो आता ना कि अंदर ड्रेसिंग रूम से जो पैटर्न बना के आते हैं कि 5 गेंदबाज 5 ओवर इसको देंगे, 5 ओवर इसको देंगे, फिर इस पे चले जाएंगे, उस पे चले गए। पिच से कितनी मदद मिल रही है गेंदबाजों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। वो सोच के आए थे, कागजों पर प्लानिंग बना के आए थे, तो वो देख लीजिए उसका क्या हुआ। देखिए लक्ष्य सर जो हमारे साथ बैठे हुए, सर के थोड़ा सा ना दुख झलकता है, और ये वाजिब भी है, क्योंकि देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच जीतता है इंडिया, साउथ अफ्रीका की ये बैटिंग, इसमें डिविलियर्स नहीं है, इसमें कालिस नहीं है, इसमें ग्रैम स्मिथ नहीं है, इनएक्सपीरियंस सिर्फ एक एल्गर है, एक अनुभव के नाम पर एल्गर है, हम उसी को नहीं रोक पाए। और मार्को येंसन देख लीजिए ना, वो जब इतनी अच्छी पारी खेल सकते हैं तो पिच में इसका मतलब ये साफ साफ है कि हवा तो नहीं थी वो पिच। बिल्कुल, आपको नहीं पूरे हिंदुस्तान को थोड़ा सा कसक है, क्योंकि 31 ईयर हो गए इंडिया में, कभी और साउथ अफ्रीका में आपने साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज नहीं जीती, अभी भी नहीं जीतेंगे, लेकिन ये अच्छा मौका सर, अच्छा प्लेटफॉर्म था, बिकॉज आपके पास यंग प्लस एक्सपीरियंस अच्छा कॉम्बिनेशन था, क्योंकि आपके पास अच्छे नाम थे, रोहित, विराट, इस तरीके की फॉर्म, और साथ ही साथ आपके पास गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का होना आपका। अच्छा, साथ ही एक साथ सवाल मेरा आपसे, लेकिन क्या मोहम्मद शमी होते तो क्या इस गेंदबाजी आक्रमण की वो धार ऐसी रहती
या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका भी ज्यादा रन नहीं बना पाता? नहीं फर्क पड़ता, बिकॉज इसलिए पड़ता क्योंकि एक साइड से आप देखिए बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सिराज ने विकेट लिया था, लेकिन दूसरे एंड से वैसा साथ नहीं मिला जो मिलना चाहिए रन था। लीक हो रहे थे, लगातार रन लीक हो और रहे थे। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर, इन दोनों गेंदबाजों के अगर आप कंबाइन करके रन देखोगे तो इन दोनों गेंदबाजों ने तकरीबन 170 रन कंसीड किए हैं। अब देखिए साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में 408 बना दिए, उसमें से 170 रन सिर्फ ये दो गेंदबाजों ने दिए और सिर्फ 2 विकेट मिले इनको। और जहां एक-एक बल्लेबाज एक-एक रन के लिए तरस रहा है, वहां पे 2 गेंदबाज अगर 170 रन दे दे, तो आप सोच लीजिए। और ऐसा नहीं है कि ओवर बहुत ज्यादा कराए हो, इकोनॉमी बहुत ज्यादा हाई थी इनकी, साफ बात है। और इसमें देखिए गलती मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की भी है कि जब आपको पता है कि आपके ये गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अतिरिक्त प्रेशर जसप्रीत बुमराह और सिराज के ऊपर डाल सकते थे कि देखिए सिराज ने तो कभी लंबे लंबे स्पेल करे हैं, बुमराह ने भी टेस्ट में स्पेल करे हैं, तो ये बात तो है नहीं कि वो कर नहीं सकते। ठीक है, आपको एक वर्कलोड मैनेज करना होता है, लेकिन जब आप टेस्ट मैच हार रहे हो तो आपको उस वक्त की सोचना पड़ता है ना कि भविष्य की। और जब मदद मिल रही थी दोनों ही गेंदबाजों को, तो मुझे नहीं लगता, और ये डिफेंसिव कैप्टेंसी है भी। और सर जो आपने अच्छी बात कही कि जब आप देखिए जब इंडिया ने बैटिंग की 245 बनाए थे, सेंचुरियन मैं ये मानता हूं कि पूरे दुनिया का सबसे टफ कंडीशन अगर कहीं है तो No doubt. सेंचुरियन में है, क्योंकि अनइवन बाउंस है, वहां पर आपको पेस एंड बाउंस दोनों चीजें मिलेंगी। तो इंडिया के बैट्समैन ने थोड़ा कोलैप्स किया, मैं मानता हूं, बट केएल राहुल ने नहीं, कोलैप्स इसलिए भी किया ना कि सोच भी तो डिफेंसिव थी। क्या रोहित शर्मा आते ही के साथ ही बल्ला नहीं घुमा सकते थे, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग घुमाते थे या ऋषभ पंत खेलते थे? देखिए आपको कोई ना, वो तो एक आपको चक्कर बना के दे दिया, ठीक है, वो चक्रव्यूह बना के दे दिया, वो तोड़ना कैसे वो तो आपको पता है ना। और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को बताने की जरूरत है नहीं, जो दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में एक आते हैं। तो आपने एक वो प्लान ए लेके आए थे कि डिफेंसिव 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 करके आप गेंद तो रोक लोगे, लेकिन एक गेंद काटा बदलेगी और गिल्ले उड़ेंगे या स्लिप में गेंद चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एज ए बैट्समैन भी रोहित शर्मा से गलती हुई है। नहीं, मैं 2-3 चीजें इसमें टेस्ट मैच के बारे में बोलना चाहता हूं। 245 ठीक आपका फाइटिंग टोटल था, गेंदबाजों के पास मौका था इस मैच में वापस आने का, क्योंकि इस विकेट के ऊपर 245 इनफ था। मैं ये नहीं कह रहा कि कम है या ज्यादा था, और कहीं की पिच के हिसाब से 350 रन थे ये। और वो भी तब जब आपने 11 for 1 कर दिया था, आपने मार्करम का विकेट आते ही ले लिया था। तो ऐसे में जब लंच हुआ था सर, मुझे अभी भी याद है 49 for 1 था साउथ अफ्रीका स्कोर, लेकिन जैसे लंच के बाद वापस खेलने आए दोनों बैट्समैन, आपको भी पता है, सबको पता है कि जब रिदम टूटता किसी बैट्समैन का, वो अंदर जाता है, लेकिन वापस मैदान में आता है, आपको ना एक पुरानी परेशानी भी तो है हमारी, हाथी तो निकल जाता है, वो पूंछ फंसी रह जाती है, और वो पूंछ के रूप में मार्को येन्सन फंस गए। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूं, जब 49 for 1 हो गया था तो आपके कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था वहां पर, आपको एक गेंदबाज को लगाए रखना एक एंड से जरूरी था। ना आपने सिराज को लगाया, ना आपने बुमराह को लगाया, आप गए शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। प्रसिद्ध कृष्णा डेब्यूटेंट है, वो पहला मैच खेल रहे थे, वो टप्पा पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर अगर आप देखोगे वो 6-7 मीटर पर ही गेंद करते रहे। अगर आप दूसरे एंड से देखोगे, चलो उन्होंने कैसी गेंदबाजी करी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। डीन एल्गर की जो टेस्ट की स्ट्राइक रेट है वो 42 या 43 की है, और ये शतक उनके टेस्ट करियर का तीसरा सबसे तेज शतक है। स्ट्राइक रेट बहुत हाई थी, 70 के करीब स्ट्राइक रेट था उनका। तो सोचिए कि कितनी खराब गेंदबाजी हुई होगी कि जिस बल्लेबाज का करियर का स्ट्राइक रेट 42-43 का है, उसने 70 के करीब की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हो, तो हमने कितनी खराब गेंदबाजी करी होगी। खराब इसलिए की क्योंकि जो बाकी बैट्समैन जो आउट हुए डिसमिसल, अगर आप देखोगे तो आपने सारी गेंदें आगे करके आउट किया है, लेकिन जब डेन एल्गर बैटिंग करते थे वो आगे गेंद को डिफेंस करते थे और उसके बाद पुल शॉट बहुत अच्छा खेलते थे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर। अब शार्दुल ठाकुर कमजोरी क्या थी कि या तो वो गेंद डाउन द लेग साइड करते रहे या फिर ऑफ स्टंप के बाहर करते रहे। अब साउथ अफ्रीका में अगर आप खेलोगे तो सबसे अच्छा नहीं, 125 की स्ट्राइक रेट से बाउंसर भी तो मार रहे थे ना, मार रहे थे सर, लेकिन मैंने 2 चीज सीखी है यहाँ इस सेंचुरी की पिच पर। एक तो डीन एल्गर की जो बैटिंग थी वो मैंने देखी, केएल राहुल की मैंने बैटिंग देखी, विराट की इन तीनों बैट्समैनों की क्या किया था, इन तीनों बैट्समैनों ने बॉडी के पास आके खेले थे, ये बैटर पैड को एक साथ लाकर खेले थे। अब आप उसको गिल को देखोगे, जायसवाल को देखोगे तो थोड़ा दूर खेल रहे थे। T20 है ना, वो T20 खेल के आ रहे, बल्ला तो फेंकना है ही, वो तो फेंकना है। लेकिन जब आपने 49 for 1 कर दिया था लंच के बाद, मेरा ये मानना है कि वहां पे कैप्टन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप विराट वर्सेस रोहित अगर आप करके देखो कैप्टनसी में क्या फर्क डालता है, तो मुझे ये लगता है सर कि आपको बैक करना पड़ता है गेंदबाजों को। आपको पता है सर, आप ये पहली बात तो टॉस पे ही गलती हो गई थी। टॉस पे ठीक है सर, जब प्रसिद्ध कृष्णा या शार्दुल दोनों को डिफेंसिव बॉलर को ले लिया था, आपके पास एक मुकेश कुमार के रूप में वो गेंदबाज है जिसका
फर्स्ट क्लास करियर बहुत अच्छा है, लाल गेंद के साथ वो गेंद को बहुत ज्यादा हिलाता है। लैटरल मूवमेंट तो थी और साउथ में कंडीशंस ऐसी हैं कि आप मतलब मिलेगी मिलेगी, चाहे आप 5वें दिन आप चले जाओ, देखिए 3रे दिन कोटसी रबाडा ने 5 विकेट लिए, तो आप प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर आप ये भी देखिए ना, हम उनकी काबिलियत पे शक नहीं कर रहे हैं या सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वो गेंदबाज अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, वो और उस सिचुएशन में नहीं है। और इससे पहले भी प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी उस तरीके की नहीं थी कि आप डायरेक्ट उनको टेस्ट मैच खिला दो। मुकेश कुमार अपने आप को पिछले 1 से 1.5 साल से प्रूफ करते आ रहे थे। मुझे लगता है कि मुकेश कुमार उसमें खेलना चाहिए था। अगर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना था तो आप खिलाते, शार्दुल ठाकुर की जगह आप खिला लेते। आपके पास वो कहते हैं ना कि आक्रमण होता तो सही। बुमराह वहां से मेडिन ओवर कर रहे थे, शार्दुल ठाकुर आते हैं, 2 चौके खा लेते हैं, प्रेशर खत्म, वो फिर मेडिन ओवर खेल जाते हैं। चाहे वो सिराज के साथ भी यही कहानी है। तो आपको वो कहते हैं ना कि बल्लेबाजी गुच्छों में होती है या जोड़ियों में होती है, गेंदबाजी भी ऐसी होती है और जोड़ी यहाँ बन ही नहीं पाई। और मैन मुद्दा यही है कि यार कैप्टनसी का जो रोल है, अब यहाँ पर जो डिफाइनिंग कैप्टन होती है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब क्या इस टीम इंडिया को फिलहाल, अब ठीक है रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आए, आप WTC फाइनल हारे, वहां पर भी आपने अश्विन को नहीं खिलाया था, रोहित कैप्टन थे, यहाँ पर भी आपने मिस किया है, आपने आपने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, यहाँ पर डेब्यू प्लेयर्स को मुकेश को नहीं खिलाया, मुकेश कुमार होने चाहिए थे। चलिए खिलाया तो खिलाया, शार्दुल ठाकुर क्यों, क्या रोल है उनका? वो बैटिंग के लिए खिलाया आपने, क्योंकि आपको 30-40 रन चाहिए थे। क्या कर लिया? तो वही तो मुद्दा है। क्या जब आपके विराट कोहली रन नहीं बना रहे, आपके शार्दुल ठाकुर क्या बना लेंगे? जब आपके रोहित शर्मा रन नहीं बना रहे, शुभमन गिल नहीं बना रहे, तो नीचे वो कितना ज्यादा 10-20 रन बना लेंगे। इन कंडीशंस की बात मैं बता रहा हूँ। इतने रन देकर वो आप 2-3 विकेट निकलवा लीजिए ना अपने प्राइम गेंदबाजों के से। तो ये चीज भी है। और जैसा कि आप बता रहे थे, विराट कोहली के साथ आप उनकी तुलना कर रहे थे। विराट कोहली ने एक चीज तो ये है कि उन्होंने आपको अटैकिंग खेलना सिखाया है। आपने देखा होगा डीन एल्गर ने 2 चौके मारे, थोड़े से आगे निकले, फ्लिक मारे, स्लिप हट गई। 2 चौके में स्लिप हट गई थी। आप साउथ अफ्रीका में अगर स्लिप हटा दोगे तो आप सोच लीजिए क्या ही होगा। नहीं, आपने बड़ा अच्छी बात बोली, क्योंकि अगर आप रेट करोगे विराट वर्सेस रोहित कैप्टन से, हालांकि कंपेयर करने नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आप करते हो, कंपैरिजन होगा, क्रिकेट में होता भी है कंपैरिजन। होगा टेस्ट में, तो टेस्ट में अगर बेस्ट बनना है इस टीम इंडिया को, तो आपको विकेट्स निकालने पड़ेंगे, तभी आप मैच जीत सकते हो ओवरसीज कंडीशंस में। लेकिन विराट की सर मुझे 2 बातें बड़ी अच्छी लगी थी। जब मुझे आज भी याद है 13 दिसंबर 2014, वो तारीख आज भी मुझे याद है, MS धोनी को चोट लगी थी, उसके बाद विराट को कैप्टन बनाया था, विराट लड़े थे उस मैच में एडिलेड टेस्ट में, दोनों पारियों में शतक था, और उसके बाद फिर वो वापस आए, कम बैक किया, और उन्होंने फिर ओवरसीज कंडीशंस में जाना स्टार्ट किया, और रवि शास्त्री उस समय आपके कोच थे। तो रवि शास्त्री और विराट की जो जोड़ी थी, इन दोनों ने ये कहा कि भाई हमें तो ओवरसीज कंडीशंस में जीतना है। अब जीतेंगे कैसे? जब हम गेंदबाजों को बैक करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कई लोगों ने कहा कि जसप्रीत बुमराह तो ना T20 के गेंदबाज है, वो टेस्ट के नहीं, बट विराट ने कहा कि नहीं, ये साउथ अफ्रीका में ही डेब्यू हुआ था कि हमें बुमराह चाहिए। क्यों? क्योंकि में एक ऐसा गेंदबाज, क्योंकि एक तो उनका एक्शन थोड़ा सा यूनिक है। एक सवाल मेरा आपसे है, राहुल द्रविड़ इस टीम के कोच है, विक्रम राठौड़ की क्या जरूरत है जब आपके पास राहुल द्रविड़ जैसा सॉलिड बैट्समैन है, हेड कोच के रूप में? विक्रम राठौड़ को कौन जानता है, और वो विराट कोहली या रोहित शर्मा को क्या टिप्स देंगे, बताओ? अब यही तो कई सारे कंफ्यूजन से है टीम इंडिया के लिए कि यार क्या करना चाहिए, जरूरत है विक्रम राठौड़ की? आप खुद बताइए। मुझे नहीं जब ड्रेसिंग रूम में वो है, राहुल द्रविड़ खुद है और दुनिया के राठौड़ क्या टिप्स देंगे? वही तो टेस्ट के बेस्ट, अगर आपके पास प्लेयर कोई बैठा है, दुनिया का राहुल द्रविड़, दुनिया डिपेंडेबल, मिस्टर डिपेंडेबल के नाम से जाना जाता था। अब ये है कि लेकिन अभी फिलहाल टीम इंडिया को ऐसा कैप्टन चाहिए जो विराट था। विराट के पास एक तो अग्रेशन था, क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट हो, कोई फॉर्मेट हो, बट अग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि वो गेंदबाजों को बैक करता था। पहले अगर आप कैप्टनसी देखोगे, MS धोनी हो चाहे सौरव गांगुली हो, बड़े बड़े कप्तान आए, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए जो विराट ने बनाया था। सबको चाहिए ना, इन सबको एक ऑलराउंडर चाहिए ना। महेंद्र सिंह धोनी को भी ऑलराउंडर चाहिए था। मुझे विराट की सबसे अच्छी बात सर, मैं बार-बार कह रहा हूं, ये लगती थी मुझे 6-5 का कॉम्बिनेशन, हमें 6 बैट्समैन चाहिए और 5 गेंदबाज प्रॉपर चाहिए। वो मानते थे ना हमारे पास ऑलराउंडर नहीं है। शार्दुल ठाकुर को ऑलराउंडर मान रहे हो अगर आप, तो ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी इसलिए क्योंकि आप बैटिंग पे रिलायबल नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि 35 टेस्ट मैच विराट कोहली ने विदेशी जमीन पर खेले हैं, जिसमें से 22 टेस्ट मैच में ऑल आउट किया है विरोधी टीम को। तो ये ताकत है। गेंदबाजी क्यों आप अपने गेंदबाजों के साथ गए? आपने अपनी गेंदबाजी को बैक किया, आपने उनको छूट दी है। यहाँ तो बुमराह और सिराज का स्पेल खत्म होता है, ऐसा लगता है बॉलिंग लाइनअप खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं है। अब तो आएंगे
आप फॉलो थ्रू से गेंदबाजी करके चले जाएंगे, स्विंग और क्या होती है पता ही नहीं। बिल्कुल, और आउटस्टैंडिंग टूर रहा था इंडिया का 2017 से लेकर 2020 तक। टीम इंडिया ने विदेशी जमीन पर जीतना स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया कर दिया को था। 2 बार इम्प्रूव हराया था, इंग्लैंड 2 में बार टेस्ट मैच जीता था, इंग्लैंड में जीता और साउथ श्रीलंका अफ्रीका में में जीता, टेस्ट हर मैच जगह। जीता था। तो आई थिंक अब वो उस तरीके का है ना थोड़ा-सा फेस, अब पता नहीं क्यों यार रोहित के ऊपर सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि डिसीजन मेकिंग में हालांकि अभी बार-बार जल्दबाजी भी होगी, डिसीजन एक ही मेकिंग टेस्ट मैच हुआ है, हुआ है, लेकिन लेकिन सर इस टेस्ट मैच से पहले WTC हुँ, फाइनल में भी हुँ, सवालिया निशान उनके ऊपर, कप्तानी के ऊपर था, हुँ, अश्विन को निकलाया। एक तो टीम का सिलेक्शन कैसे होता है ये हुँ। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन कर रहा है। क्या पिच देखते ही नहीं है, या पिच देखते हैं तो बिल्कुल सेफ खेलते हैं कि यार नहीं, शार्दुल ठाकुर है ना, थोड़े से रन बना लेगा, 20-25 रन बना देगा, उसके चक्कर में 225 रन वो दे बैठते हैं भाई साहब। नहीं, नहीं, आप देखिए बैटिंग के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खिलाते हो शार्दुल को तो मुझे नहीं लगता ये डिसीजन अच्छा है। बिकॉज़ आपको है ना बैटिंग ठीक है, अब 245 मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 245 ठीक थे, लेकिन आपके गेंदबाजों ने काम खराब किया इस मैच में क्योंकि आपको गेंदबाजों को आप 2 गेंदबाज और एक अश्विन के साथ खेल रहे थे अश्विन ना। के साथ खेल रहे थे। अब आपके पास वो जो वीक लिंक्स थे आपके दोनों गेंदबाज थे प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर। तो ऐसे में आपको एक ऐसा प्रॉपर गेंदबाज चाहिए था जो आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी अगर किसी में थी मुकेश कुमार का होना इसलिए हम बार-बार बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा किया है, जैसे आपने कहा बिल्कुल, और उनकी अच्छी बात ये है कि वो एक टप्पा पड़े गेंद करते हैं, ज़्यादा रूम नहीं गेंद देते हिलती बैट्समैनों को। भी है उनकी। यही दिक्कत आती है दोनों टीमों में फ़र्क अगर आप देखोगे। इनफैक्ट इरफान पठान ने भी ये बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि जो साउथ अफ्रीका गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा, वो डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी की थी। उन्होंने ना जो एक एरिया होता है ना कॉरिडोर होता है अनसर्टेनिटी का, वो बार-बार गेंद वही करते थे। उनको पता था बिल्कुल, कि 1 बार चुकेंगे, 2 बार चुकेंगे, 3 बार चुकेंगे। इंडिया वालों में क्या था कि वो डिसिप्लिन नहीं नज़र आया। 3-4 गेंद आपने अच्छे टप्पे पे बहुत की, ज़्यादा ट्राई भी कर रहे उसके थे। बाद हाँ, कुछ नया ट्राई कर रहे थे। आपको नया ट्राई नहीं करना साउथ आप अफ्रीका में दूसरी क्योंकि पारी में रोहित शर्मा हुँ, का डिसमिसल देख लीजिए ना। हुँ, एक टप्पे पे गेंदबाजी होती जा रही थी, हुँ, 5 बार बीट हुए, 6 हुँ। बार बीट हुए, 7वीं बार भी वही करी और 8वीं गेंद पे गिल्ला उड़ गया था। चिल्ला उड़ गया था, वो स्विंग के लिए खेले, गेंद सीधा रहा और सीधा उसके बाद डंडा तो पे लगा। वही चीज़ है। सो आई थिंक तो अब हुँ, दूसरा टेस्ट मैच दूसरा क्या टेस्ट मैच एक केप एक टाउन से में होगा। बराबरी हो रही है? वहाँ अ पे भी तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलेगी, बहुत सिंपल सी सर बात है। थोड़ी-सी ना कंडीशन थोड़ी मुफीद होगी, थोड़ी आसान होंगी एज़ कम्पेयर टू सेंचुरियन। लेकिन सर अब क्या-क्या चेंजेज़ आप देखते हो इस टीम में? क्या आपको लगता है होना चाहिए? मुझे लगता मैं अगर हुँ, आप कह रहे हो तो केप टाउन में क्या जडेजा को भी खिलाया जा सकता है? हुँ, मैं ये देखना चाहूँगा क्योंकि अगर शार्दुल ठाकुर जाते हैं, मैं मेरे हिसाब से देखिए जडेजा वैसे गेंदबाज़ है हुँ, जो हर परिस्थिति, जो हर पिच हुँ, पे विकेट ले लेंगे। अश्विन भी वही है, हालाँकि साउथ अफ्रीका में केप टाउन में मैंने खेलते हुए तो देखे हैं, 2 हुँ। स्पिनर खेलते हुए देखे हैं, लेकिन अभी पिच कैसी है? लेकिन अगर पिच पर थोड़ी-सी भी मदद स्पिनर्स के लिए हुई या ड्राई पिच हुई, तो मैं जडेजा को सीधा ले आऊँगा शार्दुल की जगह। इनफैक्ट अगर एक ही स्पिन का ऑप्शन हो आपके पास अश्विन वर्सेस मैं जडेजा अश्विन के कोई साथ एक ही जाऊँगा, तो मैं अश्विन अश्विन के के साथ साथ ही जाओगे ना जाऊँगा। और ऐसे में अगर क्या आवेश खान किस टीम में जगह बनती है? यार फॉर्म में तो है, हुँ, अभी वनडे सीरीज़ में अच्छा हुँ, प्रदर्शन किया है। अभी हुँ, इंडिया एक ही तरफ से खेल रहे हैं, वहाँ पर भी अभी 5 विकेट हाul लिए हैं। हुँ, लेकिन कहीं वो ही हाल ना हो जाए जो प्रसिद्ध कृष्णा का हुआ था कि हुँ, पहला टेस्ट खेल रहे हैं दबाव में, और वो शुरुआती नब्ज़ से तो वो सारी चीज़ होती हुँ, है। अगर आपने 2-3 ओवर खराब डाल दिए तो आपका पूरा स्पेल ही वो खराब जाता है। तो हुँ, मैं मुकेश कुमार की साइड जाऊँगा जो प्रूव कर चुके हैं और हुँ, लाल गेंद के गेंदबाज उनको माना जाता है। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा वनडे मैच खेल लिए हैं, अब टी20 खेल लिए, हुँ, लेकिन अगर आप उनके फर्स्ट क्लास करियर पे जाएँ, तो हुँ। आप उनकी एवरेज देख लीजिए, विकेट टेकर है और लाल गेंद को कैसे हिलाया जाता है, वो उनको अच्छे से पता है। और मोहम्मद शमी की कमी आपको लगता है खली है टीम इंडिया को? बिल्कुल खली है, मतलब इसमें हुँ, कहने की बात है ही नहीं। हुँ, अगर शायद शमी होते, तो जो साउथ अफ्रीका ने ये स्कोर बनाया था, डी लैगल ने जो हुँ, शतक लगाया था, शायद हुँ। ऐसा नहीं होता क्योंकि दूसरे छोर पर भी तो आपको वो कहते हैं ना कि दबाव पड़ता। पड़ता। अब केप टाउन में है मैच, एक बात तो साफ है कि अगर इंडिया जीत भी गया तब भी ये सीरीज़ लेवल ही होगी, इंडिया जीत नहीं पाएगा। लेकिन इस मैच को जीतने ये इतना आसान होगा नहीं वैसे लगता बिल्कुल है कि नहीं यार होगा। कि इंडिया जीत जाएगा। अभी लेकिन कंधे वैसे झुके क्योंकि होंगे। क्योंकि बिल्कुल इंडियन टीम का जो रियल टेस्ट हुआ था, जो पेशेंस था, जो कैरेक्टर कह लीजिए एप्लीकेशंस जो टेम्परामेंट का टेस्ट हुआ था, उसमें विराट और केएल राहुल ने तो हुँ। अच्छा परफॉर्मेंस किया है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक किसी भी बैट्समैन के रन नहीं आए सर उस तरीके से। शुभमन गिल के ऊपर मेरा सवाल आपसे है। पिछले 5-6 टेस्ट मैच अगर आप देखोगे, पिछले 1 डेढ़ साल में सर खासकर रेड बॉल के साथ शुभमन गिल स्ट्रगल करते नज़र आए हैं सर। व्हाइट शुभमन गिल का क्या विदेशों रहेगा? में व्हाइट बॉल में भी आप हुँ, बता दो। जहाँ-जहाँ गेंद हुँ, हिलेगी, हुँ, वहाँ-वहाँ उनको दिक्कत होगी। ये बहुत है, उनकी हुँ, टेक्निक उस चीज़ की नहीं है, उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हुँ, भारत की पिच पे यस इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे आप रन बनाकर दुनिया के बड़े बल्लेबाज नहीं बन सकते। आप ठीक है, उनका ऑस्ट्रेलिया में एक 91 आया था। हुँ, इसके अलावा एक अर्धशतक और आया था, शायद ऑस्ट्रेलिया में ही आया था। उसके हुँ, अलावा मेरे को बता दो, इतने लंबे टाइम से आप खेल रहे हैं और हुँ,
ओपनर की जब बारी आती है तो पहले नंबर पे रोहित शर्मा और दूसरे पे शुभमन गिल लिखा आ जाता है, अब कोई वो डिबेट नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि डिसअपॉइंट किया है टेक्निक में और अपने दिमाग दोनों पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, और 2-3 सवाल और भी हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा-सा स्टैट्स अब आपको बता दें कि विराट कोहली कैप्टेंसी का टेस्ट रिकॉर्ड क्या था? अब 68 मैच खेले हैं विराट कोहली ने एज़ अ कैप्टन, तो 40 में भारत जीता है, 17 मैच हारे हैं और 11 मैचेज़ का नतीजा नहीं निकला है। वहीं रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की बात करें तो अब तक स्मॉल सैंपल है, 10 मैच खेले हैं उन्होंने और 5 में जीत मिली है, 3 में हार मिली है। अब ये देखिए 3 में हार, अब इसमें WTC फाइनल की भी इसमें हार शामिल है। और विराट कोहली की कप्तानी में विदेशी धरती पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 36 मैचों में से 16 जीते हैं, 14 हारे हैं। और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में ओवरसीज कंडीशंस की बात करें तो 4 मैच अब तक खेले हैं, 1 में जीत और 2 में हार। इसमें एक हार वो WTC फाइनल की और एक सेंचुरियन की हार। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी को सर अब क्या करने की ज़रूरत है? क्या आपको करना चाहिए रोहित को? क्या अपने खास दोस्त हुँ, विराट कोहली से सीखने की जरूरत है और हुँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको। हुँ, मुझे लगता है और वो शायद हुँ, थोड़ा सा दिखेगा अभी, हुँ, जैसी कप्तानी उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में की थी हुँ, उसी तरीके से की वर्ल्ड कप की कप्तानी बस हुँ। टेस्ट फॉर्मेट में ढालने की जरूरत है। अच्छा, जाते-जाते एक लास्ट सवाल है सर मेरा भी, और आपने सेंचुरियन टेस्ट देखा, आप बड़े गौर से देखा आपने। क्या फ़र्क रहा है दोनों टीमों में? अगर आप 2-3 गेंदबाजी, पॉइंट्स बताएँ तो? डीन एल्गर सबसे हुँ, बड़ा फ़र्क डीन एल्गर, हुँ, क्योंकि दोनों टीमों की हार-जीत में जो फ़र्क रहा वो डीन एल्गर ही रहे, हुँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ गेंदबाज़ी, रबाडा, क्योंकि उनके देखिए कोर्टज़ी ने भी विकेट लिए, हुँ, बर्गट ने भी विकेट लिए, हुँ, रबाडा ने भी विकेट हुँ, लिए, तीनों ने विकेट लिए। हुँ, हमारे साइड से किसने लिए? सिर्फ़ बुमराह ने लिए। हुँ। और रबाडा का जो सबसे अच्छी बात ये है कि रबाडा हर मैच में विकेट लेते हैं और रोहित और शर्मा को हर 5 मैच में परेशान करते परेशान हैं। करते हैं। 11 में से 6 बार रोहित को आउट कर चुके हैं, 11 पारियों में से। अब देखिए कितने खतरनाक होंगे ये गेंद। इसका कोई तोड़ है? कैसे खेलें इसको? मतलब बैक फुट पे ज़्यादा खेलें या फिर आपको लगता है कि बैट और पैड के बीच बहुत ज़्यादा गैप रह जाता है? क्या देखिए, कमी है? मुझे तो लगता है कि हुँ, रोहित शर्मा को अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। हुँ, टेक्निक वगैरह हमें पता है वो इतने स्ट्रॉन्ग हुँ, नहीं है। हम सोचे कि वो डिफेंस करते रहे, करते रहे, करते रहे। ऐसा हुँ, नहीं, वो पुजारा नहीं बन सकते। हुँ, तो इससे अच्छा है कि वो 20 गेंद खेलकर 1 रन बनाए। उससे हुँ, अच्छा है कि 20 गेंद खेलते हैं तो वो कम से कम 30 रन बना दे, हुँ, जैसा कि काम सहवाग करते थे। हुँ, मेरे हिसाब से वही ठीक रहेगा, क्योंकि टेक्निकली शुभमन गिल तो नहीं है स्ट्रॉन्ग, हुँ, रोहित शर्मा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो हुँ। अपना खेलने का जो नज़रिया है, वो बदलना पड़ेगा। कैप टाउन में जाते-जाते 1-1, 1-0 या फिर ड्रॉ होगा? ड्रॉ लग रहा है मुझे। ड्रॉ लग रहा है। तो चलिए, हम सबकी उम्मीद यही है कि कैप्टन में टीम इंडिया बाउंस बैक करेगा, एक अच्छा फाइटिंग स्पिरिट चाहते दिखाएगा। हैं, बट लेकिन अभी जो पारी से आ हुँ, रहे हैं तो कंधे मेरे खुद के झुके पड़े हैं। बिल्कुल टीम इंडिया का कहते हैं ना कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा डाउन है, लेकिन फिर भी 1-2 अच्छी नॉक्स वहाँ पर अगर खेली तो टीम इंडिया फिर से वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो फिलहाल इस सेट में इतना ही, और आप भी बताइए आपको क्या लगता है रोहित की कैप्टेंसी में क्या अभी भी कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं यार रोहित शर्मा आने वाले टाइम में इम्प्रूव कर लेंगे? और कितना टाइम चाहिए बताइए? 32 साल हो गए, अपने मतलब करियर के एंडिंग अभी पे चल स्मॉल रहे हैं। सैंपल है सर, थोड़ा 10 मैचेज़ हुए, फिर थोड़ा-सा और भी टाइम दीजिए प्लीज़। मतलब अब हुँ, आपको टेस्ट क्रिकेट आप हुँ, खेलते ही आजकल कम है ना। ये भी है, तो ये भी एक चलिए रीज़न है। कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को हुँ, थोड़ा-सा अग्रेसिव होने की ज़रूरत है। आप बताइए कि उनको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस लाइव सेशन में इतना ही। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।